प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उपवास और प्रार्थना का 21 दिन के बाद फिर से उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम कुछ लोगों का अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज लोग बहुत कम हैं, ऐसा लग रहा है सब लोग फास्टिंग का थकावट को दूर कर रहे हैं घर में बैठ के। फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा प्रचार में हम प्रवेश करने से पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर बैठा हुआ सभी लोग एक या दो जन छोड़कर बाकी यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने 21 दिन उपवास और प्रार्थना में यहाँ पर शामिल होने के लिए प्रभु ने दिया। हाँ कि नहीं? बोलो। आप लोग आज चिल्ला सब सकते हैं? हाँ, मैं मारेगा नहीं आपको। तो आप बोलेगा पिछला मंगलवार को पास्टर ने बोला कोई इधर आवाज निकालने का नहीं, इसलिए जवाब नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली परमेश्वर का दास बोलने का कारण है कुछ कुछ बातों पर जहाँ तक मेरा अनुभव है, यह पवित्र आत्मा एक सुबोध की आत्मा है, परंतु आत्मा से कुछ वचन को हम आत्मा में प्रचार करने का समय जब हम उसको स्वीकार करते हमें पता नहीं चलता, हम रोना शुरू करते। ऐसा अनुभव किसको हुआ है? हमें मालूम नहीं, हमें ऐसा लगता अभी मैं इधर बैठ नहीं पाएगा, मुझे अभी उड़ी मारना पड़ेगा। यस, पेंतकोस्त दिनों में उतरा हुआ अभिषेक एक मामूली अभिषेक नहीं था। यरूशलेम में इकट्ठा हुआ व्यक्तियों को हिलाने वाला एक अनुभव था। उस अनुभवों में परमेश्वर मंडली को लेकर जाना चाहिए। पर कुछ कुछ लोगों का कैसे मालूम, इसने ताली मारा तो मुझे मारना ही पड़ेगा। वो चीज परमेश्वर के दास आपको बताना चाहता था। कई बार मुझे हुआ है, अनेक पास्टरों का प्रचार सुनने का समय मैं चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू करता हूँ। अनेक दासों का प्रचार सुना, मुझे भी मालूम नहीं पड़ता, मैं जोर से हालेलुया बोलकर ताली मारना शुरू करते हैं। इसलिए आप ऐसा डर के मत बैठना, अगर आप थोड़ा हालेलुया बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये 21 दिनों में हमने परमेश्वर से क्या पाया, ये मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं। क्या पाया 21 दिनों में हम लोगों ने? मैं तो 40 दिन बैठा था, मुझे विश्वास है मैंने बहुत कुछ पाया। बहुत सारा बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। बहुत सारा बातों को, आत्मा की बातों को समझने के लिए कभी कभी परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी का शब्द मेरे अंदर डालने का समय, कुछ बातें प्रकट करने का समय मुझे ऐसा लगता है ये प्रभु की ओर से, फिर मैं अंदर शंका खाना शुरू करता है। परंतु इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया हुआ बातों को कैसा पहचानने का, उस विवेचना की आत्मा को स्पेशली प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। इस उपवास प्रार्थना में कई लोगों का विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा हो या पर्सनली उनसे बात करने का समय पर बहुत सारा बातें प्रभु ने व्यक्तियों का बारे में प्रकट किया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारी आत्मिक अनुभवों में वचन की गहराई की बातों को समझने के लिए ये 40 दिन की मेरी उपवास और प्रार्थना में प्रभु ने मुझे कृपा किया। अभी भी यहाँ पर मैं खड़ा रहने का समय, सच्ची बोलो तो बिल्कुल ताकत नहीं है मेरे को यहाँ पे खड़ा रहने के लिए। जैसे ही उपवास प्रार्थना खत्म हो गया वैसा ही बुखार, सर्दी, कफ, थ्रोट का इन्फेक्शन, ऐसा बहुत सारा अनुभव में चल रहा, परंतु फिर भी प्रभु ने आज आप लोगों का सामने बल से खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
इसलिए मैं आप लोगों को सवाल करना चाहती हूँ, इस 21 दिनों में आप लोगों ने क्या प्राप्त किया? बोलिए। हाँ, क्या प्राप्त किया? कि आप लोग 21 दिन ऐसे ही बैठा फिर ऐसे ही गया? आपको मालूम है इस 21 दिनों में बहुत हल्ला गुल्ला हमारे बीच में नहीं हुआ तो भी, पर जितना आत्मा में मैंने समझा है, दृश्य में जो चीज, जो छुटकारा, जो चंगाई या व्यक्तियों की परिवर्तन जो हमें सामने से दिखाई नहीं देता, परंतु अदृश्य में परमेश्वर ने बहुत सारे व्यक्तियों का जीवनों में कार्य कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। 21 दिनों में एक एक दिन प्रभु के दासों का द्वारा प्रचार हम सुनने के समय, प्रभु ने शायद हमें बाहर से देखने के लिए नहीं मिला होगा, परंतु अंदर से परमेश्वर ने इस 21 दिनों के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों के स्वभावों में परमेश्वर ने एक परिवर्तन लेकर आया। कल तक जिस बातों को वो लोग अपने हृदय में रखकर कुड़कुड़ाए करते थे, उस बातों से बाहर आने के लिए इस 21 दिनों में परमेश्वर ने कुछ लोगों का जीवनों में कार्य किया। इसलिए मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने इस 21 दिनों में आप लोगों का जीवनों में क्या हुआ, क्या चीज को आपने प्राप्त किया? कोई एक जन बोलेगा तो भी चलेगा, मालूम पड़ेगा एक जन ने तो कुछ तो पाया। वो कमी थी कि कमी तो सबका रहता है, कमी है इसलिए हम लोग फास्टिंग में बैठे। अगर हमारे जीवन में कमी नहीं होता, पर आप लोगों ने प्राप्त क्या किया? बस उन्होंने एक नहीं प्राप्त किया क्या? जोर से जोर से। शक्ति प्राप्त किया। ठीक है, शक्ति प्राप्त किया। देखो मैं 40 दिन कुछ नहीं खाया, फिर भी लग रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं था, और मेरा पेट कम हो गया। हाँ, आपको मालूम है ये संडे जो मैंने व्हाइट शर्ट पहना था एकदम टाइट था मेरे को, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये संडे इन करके आया। मैं देख भाई मेरा पेट कम हो गया करके। तो इस 21 दिनों में हम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया, परंतु एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, 21 दिनों में हम प्रभु का साथ था, पर इस 21 दिन के बाद अब हमारा साथ कौन खड़ा रहने वाला है? मेरा सवाल समझा आपको? 21 दिन, मैं 40 दिन, आप लोग 21 दिन, आप लोग 21 दिन परमेश्वर का साथ साथ चला, पर अब आपका साथ साथ कौन चलने वाला है? हाँ? परमेश्वर। वो तो है, वो तो हमेशा हमारा साथ रहता है। पवित्र आत्मा भी हमारा साथ रहता है, तो आप लोग इधर बैठा नहीं रहता, मैं ही भगा दिया रहता। हाँ, अब हमारा साथ साथ रोज चलेगा वो व्यक्ति। बोलिए। अरे मालूम है यीशु मसीह रोज चलता है तुम्हारा साथ, पर उसका साथ एक व्यक्ति और चलेगा आपका साथ में। अरे पवित्र आत्मा भी चलेगा, पिता भी चलेगा, पुत्र भी चलेगा, ये तीनों भी चलेगा। ये तीनों छोड़ के कुछ और बोलो। आदर्श चलेगा। हाँ, और किसने तो कुछ तो बोला। कौन चलेगा? जोर से।
अब हमारा साथ चलने वाला है शैतान। यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना करके तुरंत किसका साथ पहला मुलाकात किया? ये पत्थर को रोटी बना, ये इधर से तू छलांग मार। हम इन दिनों में बहुत सारे परमेश्वर की वचनों को हम आसानी से समझते हैं, परंतु आपको मालूम है परमेश्वर का राज्य ये धरती पर शुरू हो चुका है। इसलिए अदृश्य मंडलों में परमेश्वर का राज्य का बाहर हम हटने के लिए शैतान गुप्त में अभी से ये 21 दिन के बाद, मेरा 40 दिन के बाद शैतान अभी हमारा साथ साथ चल के एक एक कदमों में हमें गिराने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति जो हमने पाया, परमेश्वर की अभिषेक जो हमने पाया, परमेश्वर की वरदान, आत्मा की फले, वचन की शक्ति जो हमने प्रभु से इतना दिनों से प्राप्त किया, उस बातों से हमें हटाने के लिए अब हमारे साथ साथ चलने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका नाम है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस शैतान से लड़ने वाले परमेश्वर की वचन, इसकी जब गहराई की बातों को हमारे हृदयों के पटरियों पर हम जब लिखकर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब हम खड़ा रहने के लिए कोशिश करते, मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, शैतान हमारे एक बाल को भी नहीं उखाड़ सकता। पर इस बातों को समझने के लिए विश्वासी लोगों को हो नहीं रहा। इसलिए देखो 21 दिन के बाद सब लोग मजे में घर पे बैठे आराम कर रहे। सबको लगता है 21 दिन हम लोगों ने वन टाइम किया रहेगा, फुल टाइम किया रहेगा, कुछ भी किया रहेगा, अभी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, अब हम स्वर्ग राज्य में जाएगा। ऐसे विचारों के साथ में कुछ विश्वासी लोग आगे बढ़ते। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, 21 दिन तक हमें शैतान की कोई तकलीफ नहीं हुआ रहेगा, हुआ भी रहेगा, नहीं भी हुआ रहेगा। परंतु मंडे से व्यक्तियों का जीवन में उसका काम शुरू हो चुका है। परंतु इस अवस्था में भी, शैतान की इस चालों में भी कुछ व्यक्तियों को, उसकी प्लान को, उसकी क्या बोलते युक्तियों को अपना पैरों में कुचल कर आगे बढ़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर बल धारण करने के लिए मजबूर करेगा। आमेन। तो आज प्रभु ने दिया वो वचन वही है। मैंने भी ये वचन जो आज मैं प्रचार करने वाला, शायद मैंने कुछ महीनों पहले प्रचार कर चुका है, परंतु परमेश्वर एक अलग रीति से आज हमसे कुछ बातें करने के लिए, कुछ व्यक्तियों को फिर से लड़ने के लिए प्रज्वलित करने वाला, उकसाने वाली बातों को आज कुछ व्यक्तियों के हृदयों में परमेश्वर की आत्मा करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम आज की चिंता के लिए वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब 28वां अध्याय, उसका 5वां वाक्य। हाँ, बंद करो। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूत फिर से पढ़ो, फिर से। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे। बस उसका 5वां में क्या लिखा है? तब उसने, कौन सा लैंग्वेज में ऐसा लिखा है?
मेरे पास जो डैनियल बाइबल है, मेरे पास एक साइड में हिंदी है और एक साइड में इंग्लिश है। उसमें पढ़ने का समय उसमें लिखा है ये जंतु को आग में डाल दिया। हाँ पढ़ो। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये शैतान को तो ऐसा नाम बुलाने का अच्छे से। त्याने तर ते जीवाणू विस्तवात झटकून टाकले। इतना अच्छा नहीं, जीवाणु बुवाणु, ये जंतु शैतान का लायकी है। वो उसमें लिखा है पौलुस ने ये जंतु को आग में डाल दिया, परंतु पढ़ने का समय मालूम है वो जंतु और कुछ नहीं है, सांप है। क्योंकि शैतान को सांप का रूप धारण करने के लिए बहुत पसंद है। पुराना नियम में शुरुआत में आदम और हवा का जीवन में काम किया हुआ वही जंतु पौलुस की शुश्रूषा में, वही जंतु फिर से पौलुस की शुश्रूषा को बर्बाद करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए पौलुस को एक मरण की यात्रा में या मरण की अवस्था में, जैसा मैंने लास्ट प्रचार किया था, बोलते ना एक पौलुस की शुश्रूषा को एक कब्र के अंदर डालकर बंद करने के लिए उस जंतु ने, सब लोग बोलो जंतु, ऐसा अच्छा से मत बोलो, ऐसा ऐसे डुक्कर को देख के हम छी करते ना, ऐसा बोलो। हाँ 1 2 3, अरे बोलो ना मुंह से, ये जंतु सड़ेले किस में ढकल दिया। तो मैंने इसका विषय में मैं प्रचार कर चुका हूं, परंतु आज उस अवस्था में नहीं, परंतु इस पढ़ा हुआ वचन की कुछ शब्दों को लेकर, जैसा मेरा इस 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में मैंने पहला शब्द लिया था हृदय दृष्टि या आंखों की दृष्टि को प्रकाशित करना, उस एक शब्दों को पकड़कर हम वचन की गहराई में चला गया। दूसरा प्रचार में कब्र, इस शब्दों को लेकर हम वचन की गहराई बातों को समझने के लिए कोशिश किया। आज वैसा ही एक शब्दों को पकड़कर, उसमें इंग्लिश में लिखा गया है, उधर क्या लिखा है पौलुस ने, वो वाक्य पढ़ो फिर से 5वां। तब उसने सांप को आग में झटक दिया। झटक देना, इंग्लिश में लिखा है शुक ऑफ, झटक देना। क्या देना? जोर से बोलो, झटक देना, तोड़ डालना, मार डालना, ये सब उसकी अर्थ है। तो आज इस शब्दों को पकड़कर, अगर आपको झटक देना पकड़ना है, तोड़ देना पकड़ना है, कोई भी शब्दों को पकड़ो, उस एक शब्द को लेकर हम वचन की कुछ बातों को गहराई से समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। तब आप जान लेना इस 21 दिन के बाद शैतान किसी न किसी पलाना रीति से हमारे पास आकर हमें परेशान करने के लिए, हमने परमेश्वर की ओर से पाया हुआ बातों को हमारे जीवन से फिर से निकाल लेने के लिए शैतान हमारा पास में आया। तो भी आज परमेश्वर की शक्ति को धारण करके आज आत्मा में कुछ बातों को हम झटकने वाले, कुछ बातों को परमेश्वर जलाने वाली अग्नि में हम उस बातों को आज हम धकेलने जा रहे कलीसिया मिलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयारी में हैं मेरे साथ? हम कुछ लोग हैं तो भी, कुछ लोग हैं तो भी प्रभु यीशु हमारा मध्य में आ चुका है। उस आंखों की दर्शन के द्वारा आज हम यहां पर बैठेगा तो आज मैं प्रचार करने वाली बातें आपकी बुद्धि में नहीं, आपके हृदयों में परमेश्वर की आत्मा काम करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक चीज जानना है, हमारे क्रिस्तीय जीवन में ऐसी बहुत सारी अलग अलग बात इन दिनों में, इस अंतिम दिनों में विश्वासी व्यक्तियों के जीवनों में शैतान काम कर रहा है। परंतु
शायद वो एक रीति रिवाज हो सकता है, कल्चर हो सकता है, हमें बार बार गिराने वाली कोई पाप हो सकता है, हमें बार बार परमेश्वर की राहों पर से भटकाने वाली कुछ कुछ अलग अलग गलत चिंताएं हो सकता है, या हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आने वाले कुछ रोग हो सकता है, हमारे जीवनों में आने वाला कुछ व्यक्ति लोग होगा जिसके कारण हम दुखी होकर परमेश्वर की सन्निधि में बैठने के लिए हमें रुकावट आया होगा, या हमारा शरीर की भिन्न भिन्न भागों में ऐसी अलग अलग रोग, दर्द, तकलीफ, परेशानी हमें हो रहा रहेगा, जिसके कारण हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें रुकावट होता रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हमारी क्रिस्तीय जीवनों में इन दिनों में ज्यादा हो रहा है। मैं इतना बोलने वाला चीज कितना लोग समझते हैं, हाँ ये सच बात है, ऐसा इन दिनों में ज्यादा हो रहा है, रोग बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है, कितना भी गोली खाया तो भी चंगाई नहीं, वो शरीर की बात हो गया, परंतु बार बार कुछ बंधने हमें पकड़ते जा रहा है, बार बार गलत चिंताएं हमें पकड़ते जा रहा है, बार बार हम ये नहीं करने के लिए हम प्रभु का सन्निधि में शपथ लेने के बाद भी बार बार उस चीज को करने के लिए हमें मजबूर करने वाली कुछ शक्तियां हैं, कुछ बंधन है, कुछ आत्मिक शैतानी ताकतें हैं। परंतु आज ये मैं प्रचार करने का समय, कल तक तेरी क्रिस्तीय जीवनों में आया हुआ कुछ रुकावटों को, बंधनों को, कुछ शक्तियों को आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा जो लोग इस वचन को अपने हृदयों में स्वीकार करने के लिए तैयार है, आज परमेश्वर की शक्ति तेरे ऊपर भयानक तेजस का समान गिरना शुरू होगा। तू आत्मा में उस बंधनों को झटकना, तोड़ना, उसको अलग करने के लिए कुछ व्यक्तियों के जीवनों में आज परमेश्वर कुछ कृपाओं की शक्तियों को उंडेलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जरा सोचो, कल तक मैंने छोड़ा गया वह पाप, कल तक छोड़ा गया वह वस्तुएं, कल तक छोड़ा गया वह रीति रिवाज यदि बार बार तेरे सामने आकर खड़ा है तो, या तेरे शरीर को पकड़ा है तो, आज आत्मा में है, मुझे सुनने वाले विश्वासी है, आत्मा में झटकने के लिए, आत्मा में हक्कल डालने के लिए, आज एक बल को धारण करने के लिए पिता का सामने प्रार्थना करना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला इस 21 दिन के बाद या इस 21 दिनों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। ऐसे विचार हमारे अंदर आने का समय ऐसे नहीं, ये 21 दिन का बाद शैतान की शक्तियां, उसकी युक्तियां हमारे प्रति दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। परंतु कुछ वाग्दत्त शब्दों को मैं बोलना चाहता हूं। शैतान इस 21 दिन के बाद, ये आज ये तीसरा दिन है, उपवास और प्रार्थना खत्म होके आज ये तीसरा दिन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 20, 30, 1 महीना, 2 महीना, कितना भी शैतान लगा था तेरे पीछे पीछे दौड़ा तो भी उससे भी बढ़कर दौड़ने के लिए कुछ आत्मिक पैरों को आज परमेश्वर बल धारण करने के लिए मजबूर करने दे, ताकि तू शैतान को बोल सकता है, हे शैतान तेरी मरण की शक्ति किधर गया, हे शैतान मुझे पाप में गिराने वाली तेरी युक्ति किधर गया, क्योंकि मैंने आत्मा में उस बातों को परमेश्वर की जलते हुए आग में मैंने डाल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस व्यक्ति उस आग की गौरव को, परमेश्वर जलाने वाली अग्नि की अभिषेक को, परमेश्वर जलाने वाली उस जलते हुए ज्वाला की शक्ति को जो विश्वासी अपने जीवनों में अनुभव कर चुका है या उसकी गौरव को जानता है, वो व्यक्ति लोग आज आत्मा में कुछ चीजों को, कुछ बातों को आज आत्मा में झटकने के लिए तेरी शरीर को, तेरी आत्मा को आज परमेश्वर बलवंत करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला शैतान लगातार है
आपका पीछे अगर इतना शैतान पड़ा है तो मेरे पीछे डबल पड़ा है, क्योंकि शैतान को मालूम है यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों को परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आज आपको समझेगा, आज मैं ये प्रचार करने का समय है, कुछ व्यक्तियों को मालूम पड़ेगा परमेश्वर का दास लोगों से भी बढ़कर परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हाथों में सौंप चुका है, परंतु उस जिम्मेदारियों में हम निश्चय खड़ा होने के लिए हमें नए देने वाली उस हर एक रुकावटों को आज परमेश्वर ये प्रार्थना भवन के अंदर एक आग को आत्मा में जला चुका है। कर कर विश्वासी तू विश्वास कर, प्रभु ने हमारे मध्य में जलाया हुआ उस आग में तेरी रुकावटों को उस आग में फेंकने के लिए, उस आग में झटकने के लिए, उस आग में डालकर भस्म करने के लिए आज तेरे हृदय को, तेरी शरीर को, तेरी मनों को आज परमेश्वर की ओर लगातार तू उस बातों को समझने के लिए कोशिश करना। इसलिए एक एक समयों पर क्रिस्तीय जीवन में आने वाली रुकावटों को हमें झटकना है। उस बातों को समझने के लिए कुछ कलीसियाओं को, कुछ दास लोगों को वो कृपा शायद मिला नहीं होगा। जो चीज पाप है उसको पाप मानकर ही उसको देखने का, जो चीज गलत है उसको गलत है बोलकर ही हम उसको देखने का, परंतु उस गलत चीज को गलत का रूप में ना देखने के लिए शैतान 98% इस दुनिया की विश्वासी लोगों को जकड़ चुका है। उनको ऐसा लग रहा है हमने मुक्ति प्राप्त किया, हमने उद्धार प्राप्त किया, परंतु आपको मालूम है उद्धार का 3 प्रोसेस है। एक हमारा उद्धार हुआ, उद्धार होते रह रहा है, उद्धार हमारा होने वाला है। समझ रहे हैं आपको? एक भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। हम स्वर्ग में जाने तक हमारा उद्धार होते रहना चाहिए, पर उस उद्धारों को शैतान चतुराई से हमें कुछ कुछ बातों में जकड़ कर पकड़ कर रखा है। आज हम कलीसिया मिलकर प्रभु ने जलाया हुआ उस अग्नि के अंदर हम ऐसी सारी बात, चाहे वो तुझे बांध कर रखा गया हुआ बंधनों को। मैं एक चीज में बोलूं, परमेश्वर नहीं चाहता तू सालों भर जैसे यीशु मसीह के पास आया अभी भी तू तेरा बंधनों में जकड़ कर उस अवस्था में पड़ा रहना। ये मेरा यीशु नहीं चाहता, ये शैतान चाहता है। परंतु अगर आज तुझे विश्वास है नहीं मेरी बंधन से एक मोक्ष मुझे यहोवा चाहिए, इसलिए उस बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं उस अग्नि में ढकल दे रहा हूं या उस अग्नि में झटक दे रहा हूं। ऐसे विश्वास के साथ अगर कोई विश्वासी लोग इधर बैठा है तो आज परमेश्वर तेरे लिए ही काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो हम इन दिनों में उसको तोड़ रहे अथवा उसको झटक रहे। पहली बात, परमेश्वर की कृपा हमें झटकना नहीं है, मतलब हमें उसको खोना नहीं है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाला गया वो अभिषेक हमें उससे झटकना नहीं है, उससे खोना नहीं है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाला गया वह प्रार्थना की आत्मा हमें उससे झटकना नहीं है, उससे खोना नहीं है। परमेश्वर ने, बहुत महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर हमारे मुंह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्यों के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा हम बोलने वाली अन्य भाषा वो केवल बढ़ते जाना चाहिए परंतु कम नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसी पलाना अभिषेक हो गया, शायद हमारे अंदर परमेश्वर ने दर्शन की उस वरदान दिया होगा, परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी का वरदान दिया होगा, परमेश्वर ने घंटों घंटों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उस प्रार्थना की अभिषेक हमें दिया होगा। हमें किधर भी खड़े रहकर धैर्य के साथ बिना डरे लोगों को सुसमाचार सुनाने की कुछ अभिषेकों को प्रभु ने हमें दिया होगा। पर इन दिनों में विश्वासी लोग जाने अनजाने अपना अभिषेक को खो रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? अभी मैं कुछ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, कल तक तू बहुत जोर से प्रार्थना कर पा रहा था परंतु आज तुझे प्रार्थना करने के लिए शैतान नहीं दे रहा। कितना लोग मानते हैं? कल तक तू बाइबल रोज पढ़ पाता था परंतु अभी तुझे बाइबल पढ़ने के लिए नहीं हो रहा। कितना लोग ऐसे चीज को विश्वास करते हैं? यस। कल तक तू लोगों को सुसमाचार देता था परंतु अभी तुझे सुसमाचार देने के लिए दे नहीं रहा। कल तक हर संगति में भले बारिश होने दो, तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, कुछ भी होने दो, मैं प्रार्थना में
जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसी अवस्था में हमारा मन था। परंतु आज हमें संगति से रुकाने वाला, हमें आलसीपन डालकर, प्रार्थना का समय अगर 5 बजे है तो 3:30 बजे ही हमें नींद सताएगा, हमें शरीर में इधर दर्द उधर दर्द। ऐसी अनुभव में कोई यहां पर बैठा है क्या? सब लोग बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हमारे क्रिस्तीय जीवन में ऐसी भिन्न भिन्न बात है जिसको हम खो चुका है। कोई कोई लोग परमेश्वर की कृपा की उस भरपूरी को खो चुका है। परमेश्वर ने पहले डाला गया हुआ अभिषेक को खो चुका है। परमेश्वर ने कुछ व्यक्तियों के अंदर डाला गया हुआ प्रार्थना की अभिषेक को खो चुका है। परंतु जितना लोग विश्वास करते हैं, यस मैंने खो गया, मैं खो गया प्रभु, मैं खो गया प्रभु, यस मेरे से निकल गया, मैंने उसको ढकेल दिया, मेरी लालसा के कारण, मेरी जड़ की इच्छाओं के कारण तूने मुझ पर डाला गया हुआ वरदानों को, अभिषेक को, दर्शन देखने के लिए। बहुत सारे लोग पहले रोज दर्शन देखता था, हर प्रार्थना में परमेश्वर उनको दर्शन दिखाता था। परंतु आज कुछ बातों के कारण प्रभु दिखाने वाला दर्शन को ना तो देख पा रहा है, ना तो समझ पा रहा है। ऐसी अलग अलग अवस्था से आज लोगों को शैतान ने पकड़ चुका है। परंतु आज ये सब बातें के ऊपर भी आज हम कलीसिया मिलकर उस बातों को झटक के फिर से उस खोया गया हुआ बातों को आज परमेश्वर से हम मांग कर हमारा पास फिर से लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर का सन्निधि में बैठकर प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर ने व्यक्तियों को या इजरायली लोगों को परमेश्वर ने दिखा गया हुआ व्यवस्था, परमेश्वर की प्रकाशन के अनुसार विश्वासी लोग अथवा इजरायली लोगों को चलने के लिए परमेश्वर ने अपनी हाथों से लिखा गया हुआ पटरियों को, जैसा ये मूसा पहाड़ से नीचे उतर कर आया, मूसा ने क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो। परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ व्यक्तियों को आज प्रभु पकड़ना शुरू करेगा। बोलिए। परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से लिख कर दिया कि नहीं? हाँ या ना? पर मूसा व्यक्तियों की अवस्था देखकर चतुराई से, अरे मेरा हाथ में प्रभु ने दिया गया वो पटरी उसके हाथों से लिख कर दिया है, यह सुपोध ना होते हुए मूसा ने क्या किया? जोर से उसको क्या किया? तोड़ दिया, फेंक दिया, झटक दिया। पर मूसा को होश था क्या? क्योंकि व्यक्तियों की बात देखे ये लोग एक सोने का बछड़ा बनाकर उसमें डांस करते हुए देखने का समय मूसा क्रोधित होकर मूसा ने क्या कर दिया? उस चीज को तोड़ दिया। एक भयानक प्रकाशन की एक पटरी था, प्रभु ने इजरायलियों को चलने के लिए अवसर दिया। वैसे ही कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने बहुत सारी बातों को हम झटक चुका है। परंतु आज आत्मा याद दिलाएगा, बेटी बेटे तूने कितना महीनों पहले, वर्षों पहले मैंने तेरे हाथों में सौंपा गया हुआ शुश्रूषा को, अधिकारों को, दर्शन को, प्रार्थना की अभिषेक को, अलग अलग बातों को तूने जाने अनजाने झटक चुका है। परंतु फिर से झटका हुआ बातों को परमेश्वर की शक्ति के द्वारा प्राप्त करने के लिए कुछ आत्मिक हृदयों के अंदर परमेश्वर कुछ प्रकाशन इस वक्त डालना शुरू करेगा। तब प्रभु को बोलेगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने जाने अनजाने जिस बातों को तेरी ओर से प्राप्त मैंने किया था, पर मैंने जाने अनजाने उसको झटक दिया। मैंने झटका हुआ उस वरदानों को, प्रार्थना की अभिषेक को, दर्शन को, वचन की गहराई बातों को फिर से प्राप्त करने के लिए, मुझ पर अपनी कृपा की महिमा को उंडेलने के लिए, अगर प्रार्थना का साथ इस जगह पर एक विश्वासी भी अपने हृदयों से परमेश्वर की ओर पुकारने के लिए तैयार है, तो आज मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर कोई नहीं है तो भी तेरा मसीह
मसीहा तेरा उद्धार करता, तुझे बनाने वाला, तेरे अंदर श्वास फूंका हुआ, तुझे अभिषेक कर कर अपना लहू से मोल लिया हुआ उस मसीहा तेरे करीब आ चुका है कर कर आज तू जान ले। बोल परमेश्वर को, जाने अनजाने तूने मुझ में सौंपा गया हुआ बहुत सारी बातों को मैंने झटक दिया, मैंने तोड़ दिया, मुझे क्षमा कर। फिर से तेरी अभिषेक की हाथ मेरे सिर के ऊपर रख। ऐसे कोई प्रभु से मांग रहा है तो आज वो स्वर्गीय हाथ तेरे ऊपर परमेश्वर रख चुका है, विश्वास कर। आमीन। ताकि खोया गया वो बातों को प्राप्त करके शैतान को चैलेंज करने के लिए इस आत्मिक मंडल में परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करके परमेश्वर के राज्य में रहने वाले जीवन तेरी प्राण के अंदर व्यापार होकर शत्रुओं को, सेनाओं को, अंधकार के साम्राज्य को, हाकिमों को तू अधिकार से बोल सकता है तेरा मेरे ऊपर कोई जय नहीं है, क्योंकि जय देने वाला मसीहा मेरे अंदर उस अभिषेक को फिर से उंडेल चुका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा का अंदर से वो बात चला गया, किसने मेरा हाथों में क्या सौंपा है। अरे ये 2 पटरी मिलने के लिए 40 दिन मुझे उसने अपने पास बिठाया, 40 दिन उसकी तेज मेरे ऊपर था। उस मसीहा के हाथों को भी इस लोगों की अवस्था को देखकर अनजाने में शायद मूसा भूल चुका होगा, परंतु मूसा को अगर फिर से परमेश्वर उसी पहाड़ के ऊपर बिठाकर अगर फिर से अपने हाथों से लिखकर अगर मूसा को फिर से परमेश्वर ने अगर वो 2 पटरी दिया है तो कल तक खोया हुआ बातों को, अधिकारों को, प्रार्थना की अभिषेक को फिर से देने के लिए परमेश्वर आज तेरे जीवन में काम करने दे। इसलिए मांग परमेश्वर से, कल खोया हुआ घर को, कल खोया गया हुआ गाड़ी को नहीं, परंतु कल खोया गया हुआ कुछ शुश्रूषा को, कल खोया गया हुआ सुसमाचार शक्तियों को, कल खोया गया हुआ प्रार्थना की अभिषेक को फिर से प्राप्त करने के लिए तू विश्वास से परमेश्वर का सामने मांगना शुरू कर। अगर तू मांगने के लिए रेडी है तो फिर से तुझे परमेश्वर देने के लिए रेडी है। इसलिए उसकी शब्दों को, ये वचनों को आमीन बोलकर स्वीकार करने के लिए कोशिश कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम कहते हैं क्रिस्तीय जीवन, पर आपको मालूम है आप परमेश्वर को उद्धार करता प्रभु स्वीकार करके आप बपतिस्मा लेने के बाद आप एक्चुअली कौन सा राज्य में अभी बैठा है? आपको समझा नहीं होगा, कुमार ध्यान से सुनना, आज तेरे को मालूम पड़ेगा। मैं और आप बपतिस्मा लेके प्रभु को उद्धार करता प्रभु मानने के बाद हम कौन सा राज्य में बैठे हैं अभी? कौन सा राज्य में? हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो, बोलो। वो प्रार्थना सबको याद है? चलो लो बोला हमें प्रार्थना करने के लिए सीखा। परमेश्वर ने पहला कौन सा, यीशु ने क्या प्रार्थना का शुरुआत का लाइन आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। हे माझा स्वर्गीय पिता, तुझा जैसे स्वर्गात आहे तसेच। हाँ, तो अभी हम कौन सा राज्य में बैठा है? कौन सा राज्य में? इतना बोलने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझ रहे क्या? हम स्वर्गीय राज्य में बैठा है। जब मैं और आप स्वर्गीय राज्य में हैं, हम
स्वर्ग राज्य में ये ताली मारने वाला चीज है, हाँ कि नहीं? मतलब हम बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने हमें उसके राज्य में बिठाया है। आमीन। जब हम उसके राज्य में बिठाए, फिर हम किसका समान है? स्वर्ग में कौन है? प्रभु है, पर प्रभु का साथ में और कौन है? स्वर्ग दूत लोग। फिर ये धरती में हम क्या है? हम स्वर्ग दूत, पर हम अभी भूत बन चुके हैं। स्वर्ग के राज्य में बैठने वाला व्यक्ति सिगरेट फूकेगा। यही तो प्रभु का स्वर्ग में समझो बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लोग को तो कभी प्रभु स्वर्ग में बिठाएगा नहीं, फिर भी समझो बिठाया। तुझ में हिम्मत है क्या मेरा प्रभु का सामने सिगरेट निकाल के माचिस लगा के उसको फूकने में हिम्मत है कि नहीं? प्रभु का सामने तेरा बेटी का या बेटा का शादी में सर्वशक्तिमान प्रभु आ चुका है, तेरे में हिम्मत है क्या तेरा बेटा या बेटी को हल्दी लगाने के लिए? हाँ। तो हम जीवन पाया है। इसलिए मैं बोलूं, पास्टर आपको बपतिस्मा लेने का समय आपको घुटने में बैठकर नहीं डूबा था, परंतु कैसा डुबाता है? पानी में पूरा लेट के, ताकि जैसा यीशु मसीह मरा, तेरी कल तक की पुरानी बातें मर गया, तू फिर से यीशु मसीह में जीवन प्राप्त किया। पर वो जीवन इंडिया महाराष्ट्र का बदलापुर का नहीं, वो जीवन है स्वर्ग राज्य का जीवन। और उसी जीवन पाया हुआ लोग आज इस जगह पर बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया की चाल चलन, दुनिया की तंबाकू, दुनिया की सिगरेट, दुनिया की गुटखा, दुनिया की मिश्री, दुनिया के रीति रिवाज की हल्दी, मंगलसूत्र, ये सूत्र वो सूत्र, ये सब कुछ ये राज्य का बाहर होना चाहिए। समझा कि नहीं? इसलिए मैं बोला ना, हमें कुछ चीज का एक्चुअली हमको मालूम नहीं, परंतु हमें पता नहीं चल रहा। शैतान तुझे धीरे 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 परमेश्वर का राज्य का बाहर ढकेल रहा है। हमें भी मालूम नहीं, हम चतुराई से हमें शैतान प्रभु का राज्य से बाहर हकल रहा है। परंतु एक बात बोलूं, कितना भी हकला तो भी, कितना भी शैतान चतुराई से चाल चला है तो भी, अगर ये प्रार्थना भवन का नींव अगर स्वर्गीय परमेश्वर है, तो यहाँ के विश्वासियों को, एक भी विश्वासियों को दुनिया में भटकने के लिए मेरा परमेश्वर देगा नहीं। इसलिए हम जैसा गधा दासों को प्रभु ने इधर रखा है। हम जैसा गधा दास का मुंह खोल के परमेश्वर आज आप लोगों से बातें कर रहा है। Praise the Lord। इसलिए हम बैठा हुआ ये जगह बोलेगा तो हम परमेश्वर का राज्य में जीवन प्राप्त करके हमने यहां पर बैठा है। इसलिए हम बोलते हैं क्रिस्तीय जीवन एक जयवंत का जिंदगी है। कितना लोग मानते हैं? हाँ। क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो एक जयवंत की जिंदगी है। क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा। मैं शारीरिक छुटकारा का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक छुटकारा। परंतु कभी कभी अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ये शारीरिक छुटकारा भी हमें देता है। इसलिए मैं आपको छुटकारा चंगाई बोलेगा तो आप मत समझना ये चंगाई छुटकारा बोल रहे थे, अभी भी मेरे को बीमारी है। मैं उस छुटकारा का बात नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरीर की बातों को नहीं, परमेश्वर बार बार इस बाइबल में बोला है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा की उद्धार का विषय में ही बार बार हमें सिखाते आया है। वही चीज बार बार अपने दासों का द्वारा बात कर चुका है। इसलिए क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो एक जयवंत की जिंदगी है। क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो एक छुटकारा जिंदगी है, क्योंकि यही जीवन मेरा यीशु मसीह के अंदर व्यवहार हो रहा था।
इसलिए अगर आप देखिएगा तो यीशु मसीह का अंदर वो भयानक जीवन होने के कारण इस दुनिया में यीशु मसीह का जैसा आज तक किसी ने जन्म लिया है क्या? नहीं। यीशु मसीह का जैसा इस दुनिया में किसी ने भी चिन्ह चमत्कार किया है क्या? नहीं। परंतु अभी प्रभु की कलीसिया मसीहा से भी बढ़कर चिन्ह चमत्कार करेगा। यह प्रभु की वाग्दत्त है। यीशु मसीह का जैसा काल्वरी क्रूस पर आज तक कोई मरा क्या? हाँ कि नहीं? यीशु मसीह का जैसा मरण के ऊपर, पाताल के ऊपर जय प्राप्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आज तक जन्म लिया है क्या? हाँ कि नहीं? जोर से बोलो, हाँ कि नहीं? नहीं ना। उसी यीशु मसीह का ही जीवन तेरे अंदर भी इसी वक्त काम कर रहा है। तो आज एक सवाल करना, अगर मेरा यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर, पाताल के ऊपर अगर जय प्राप्त किया है, तो फिर मैं उसका बेटी, मैं उसका बेटा, मैं उसकी अधिकार में बैठकर बार बार उसकी ओर देखने वाला फिर मैं कैसा मरण के ऊपर हार सकता हूं? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा यीशु मरण के ऊपर, पाताल के ऊपर जय प्राप्त किया है, तो यही जीवन उसको उद्धार करता यीशु मसीह स्वीकार किया हुआ लोगों के अंदर भी यही जीवन व्यापार होता है। क्योंकि हमने पाया हुआ जीवन डर की, मरण की नहीं, हमने पाया हुआ जीवन जो मेरा यीशु जैसा जीवन पाया था, उसी का ही जीवन यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति लोगों ने प्राप्त किया है। परंतु हमें पता नहीं चल रहा। हमारी क्या बोलते हैं ना, हमारी समझ या हमारे निर्बुद्धि के कारण हम कुछ कुछ बातों को खो चुके। जैसा मूसा ने किया, ऐसा ही बहुत सारा बात हम भी कर रहे। इसलिए हम पाया हुआ बात क्या है, उसको एक और बार आपको वचन के द्वारा समझने के लिए कोई अगर लिख रहे हैं, लिखो। कोलोसियन की पत्रिका 2 अध्याय उसका 15वां वाक्य। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मराठी में पढ़ो, मराठी में, शायद मराठी में कुछ एक और भयानक है। त्याने सत्ताधीशांना व अधिकाऱ्यांना, त्याने सत्ताधीशांना, दिशांना व अधिकाऱ्यांना नाडून त्यांच्या विरुद्ध वधस्तंभावर जयस्तव करून त्याचे उघड उघड प्रदर्शन केले। काय केलं? प्रदर्शन का पहले क्या था? उघड उघड। वो वाक्य पढ़ा ना, त्यांचं काय? उघड उघड वधस्तंभावर जयोत्सव करून त्यांचे उघड उघड प्रदर्शन केले। उघड उघड प्रदर्शन केले। हिंदी में क्या पढ़ा हम लोगों ने? सारी शक्तियों के ऊपर से उतार कर, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये शब्द का गहराई बात है, आपको समझा क्या? खुल्लम खुल्ला तमाशा मतलब शैतान को नंगा कर दिया मेरे यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड। पूरा दुनिया को शायद लगा था कि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हार कर, पिता की भी मदद ना मिलकर, देख ऐसे ही अपने ही कंधे के ऊपर सिर रखकर ऐसा ही मर चुका। नो। पर अगर इस वचन की गहराई बातों को जब आत्मा में समझेगा, वहां पे लिखा है जैसा यीशु मसीह सूली पर मरा, उसी वक्त शैतान की अंधकार की शक्तियों को नीचे लेकर आकर उनका खुल्लम तमाशा कर दिया।
मतलब इनडायरेक्टली बोलेगा तो सारी शक्तियों को परमेश्वर ने उनको नंगा कर दिया। उसी यीशु मसीह की शक्तियों को यहां पर बैठा हुआ हमने पाया है क्या? ऐसे एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूं, पाया है? हाँ कि नहीं? आप सभी लोगों को है ना इंडियन मिलिट्री का ट्रेनिंग में आपको जाना चाहिए। सरोज, हाँ सरोज जवाब देना। सरोज, क्या आवाज है ना? लक्ष्मी, हाँ ठीक है। मिलिट्री में ऐसे चलता है क्या? सरोज, यस सर। जब तक वो यस सर का शब्द कैप्टन का या मेन उनकी ऑफिसर का हृदय के अंदर जब तक तसल्ली नहीं होता उसका नाम लेते रहेगा। अगर उसने जोर से यस सर नहीं बोला, उसको कम से कम 10 किलोमीटर बंदूक ऊपर करके चक्कर करवाएगा। इतना भयानक है मिलिट्री का ट्रेनिंग। मैं बोल रहा हूं हमने यीशु का शक्ति प्राप्त किया। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों ने यीशु का शक्ति प्राप्त किया कि नहीं? और जोर से, और जोर से। हाँ, ऐसा शब्द होना चाहिए परमेश्वर की जीवित कलीसिया का। इसलिए उसमें पढ़ा हम लोगों ने सारी अंधकार की शक्तियों को नीचे उखाड़ कर लेकर आया। मेरा भाषा में बोलो, वही लिखा ना, नीचे लेकर आया और उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा किया। इसका अर्थ है यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस के पहले शैतान को, उसकी सेनाओं को भयानक शक्ति था। सच बात है, था शक्ति। परंतु जैसा यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा, उनकी शक्तियों को नीचे लेकर आकर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्लम उनका तमाशा कर चुका। वही परमेश्वर यीशु मसीहा की काल्वरी क्रूस से मोल लिया हुआ परमेश्वर का चुना हुआ बच्चे लोग है यहां पर। तो सोचो, अगर तेरा पप्पा के पास अगर शैतान को नीचे लेकर आकर उसकी तमाशा अर्थात उसको नंगा करने की शक्ति तेरा यीशु तेरा पप्पा का पास है, तो तू उसका पुत्र या तू उसकी बेटी, तेरे पास कितना अधिक शक्ति होना चाहिए। Praise the Lord. मैं बोला ना, हम जाने अनजाने हम बहुत सारी बातों को, वचन को, बहुत सारी सौंपा गया हुआ बातों को हम खो चुके हैं। परंतु फिर से प्राप्त करने के लिए ही आज परमेश्वर मेरे द्वारा इस वचन को प्रचार करने के लिए मजबूर किया। न तो मैं भी पहले सोच रहा था, अरे कुछ महीना पहले ही मैंने ये वचन उठाया था, लोग बोलेगा इसको एक ही वचन है क्या, ऐसा वैसा सोचेगा। पर मुझे विश्वास है कुछ व्यक्तियों के हृदयों में परमेश्वर आज बात किया है, कर रहा है। मैं एक चीज में बोलूं, अगर उसी यीशु की शक्ति को, जीवन को मैं और आपने प्राप्त किया है, तो फिर आप लोग पास्टरों के पास छुटकारा चंगाई के लिए क्यों आते? पास्टरों को अपना घर में बुला के प्रार्थना क्यों करवाते हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्टर के पास आके उनसे प्रार्थना करवाना ये गलत है कर मैं नहीं बोलूंगा। आप पास्टर को घर पे बुला कर, पास्टर हमको ठीक नहीं है, आप आओ, आप मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आओ, आप ऐसा बुलाएगा, मैं उसको गलत नहीं करना, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, वो सब कुछ अच्छा है। परंतु इससे मैं बोलूं, पिछला कुछ मतलब हफ्ता पहले पास्टर ने बोला था, प्रभु का दास ने बोला था, हम किसका समान नहीं बनने का। किसका सामान? मेरा बच्ची का कुंडी में संडास चिपका है तो भी वो हंसती रहती है।
वही मेरा और आपका पीछे अगर समझो जुलाब निकल गया, हम क्या करेगा? बोलिए ना। हाँ आंटी बोलो। नहीं साफ है ना, अरे जोर से बोलो। साफ करेगा कि नहीं? पर उसको मेरा नहीं तो मेरा पत्नी का, उसका माँ का सहारा चाहिए उसका संडा साफ करने के लिए। आप लोगों का समझो अभी फास्टिंग है, कभी कभी हम लोग को भी होता है, अभी बोला ना बहुत वीकनेस है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता, जोर से हची करके करने का समय पीछे से खुल जाता है हम लोग का, तुरंत हमको मालूम पड़ता है शायद निकला है, पेट ठीक नहीं, तुरंत जाके धोके आएगा। परंतु मेरा बच्ची हगने के बाद डायपर खुद निकाल के बाथरूम में जाके धोके आएगी क्या? उसको किसी का सपोर्ट चाहिए, हाँ कि नहीं? उसको हमेशा दूध ही मांगता है। पर आप लोगों ने किसका जीवन प्राप्त किया है? आप पास्टर के पास आने वाले प्रार्थना करने के लिए ये गलती कर मैं नहीं बोल रहा, परंतु बोल रहे ना, हम हमारी बचकांडी हरकतों के कारण तुझे परमेश्वर ने एक विशेष शुश्रूषा के लिए अलग किया है, पर जाने अनजाने उसको तू झटक चुका है, खो चुका है। अगर तू बार बार तेरी प्रॉब्लम के लिए पास्टरों के पास आता है या पास्टरों को तेरा घर पे बुलाकर प्रार्थना करवा रहा है, शैतान यही बातों में तुझे दबा कर रखेगा। प्रभु ने तेरे लिए रखा गया वह शुश्रूषा तेरे अंदर से बाहर नहीं आएगा। कितना लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर शैतान या कोई रोग आत्मा है अगर आपको सता रहा है, हमने किसका जीवन प्राप्त किया है? जिसने मरण के ऊपर, पाताल के ऊपर, जिसने अभी हमने पढ़ा कोलोसियन की किताब 2 अध्याय उसका 15वां, उसने सारी शैतानी ताकतों को उनको नीचे लेकर आकर उनका तमाशा किया। उस यीशु मसीह की आत्मा को, उसके अंदर व्यापार होने वाले जीवन को हमने प्राप्त किया है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, फिर आपको प्रार्थना करने के लिए, आपको आया हुआ जुलाब, आपको आया हुआ दर्द, आपको लगा हुआ रोग में प्रार्थना करने के लिए आप लोगों को पात्रों की सहायता की क्यों जरूरत है? तेरी मुंह में अधिकार है, तेरी मुंह में चंगाई है, तेरी मुंह में छुटकारा है, तेरी मुंह में सारी अंधकार की बंधनों को बांधने के लिए शक्ति है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, जिसने मेरी आत्मा को प्राप्त किया, ऐसा लोग जो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, ऐसा लोग जो धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। Praise the Lord. ये संडे भी पास्टर ने लास्ट, आपको मालूम है 40 दिन हमने कुछ खाया नहीं। क्या नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। और हमको मालूम है अच्छा चिकन फ्राई करके रखा है, अच्छा सांभर बना के रखा है, पापड़ भी फ्राई करके रखा है। हमारा इच्छा क्या है? आशीर्वाद बोल के तुरंत बैठ के खाने का कुछ। आप लोग हमारे इच्छा को भी तोड़ डालते, झटक देते आग में। पास्टर ने क्लियरली बोला कोई आगे आने का नहीं। एक जन आगे आया, उसका पीछे सारा विश्वासी लोग आगे आया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जाने अनजाने हमारे हाथों में सौंपा गया हुआ बातों को हमने ना हकल चुका है, मतलब हम लोगों ने उसको झटक चुका है। इसलिए यीशु मसीह के अंदर व्यापार होने वाले जीवन को हमने प्राप्त किया है, तो उस जीवन में अधिकार है कि नहीं? उस जीवन में सामर्थ्य है, उस जीवन में हर एक बंधनों को तोड़ने की शक्ति है। इसलिए सुंदर नामक यरूशलेम के गेट में बैठा हुआ जन्म से लंगड़ा
उस व्यक्ति को देखकर पतरस और यूहन्ना ने बोला, हमारा पास ना सोना है, हमारा पास ना चांदी है, परंतु यीशु मसीह का नाम से उठ। हमारा जैसा, हे देवा तुझे राज्य येऊ दे, हेला बरा करू दे, हे लांगड़ा उठू दे, ऐसा प्रार्थना की है क्या? मुझे किसी किसी का प्रार्थना सुन के हंसी आने को आता है। देवा बापा इसको उठा ले, इसको खड़ा कर रे। पतरस और यूहन्ना को इतना बोलने के लिए टाइम नहीं था। उनको मालूम हमको आराधना के लिए जाना है, परंतु उस लंगड़े को देख रहे कि बोला, तू तो भीख मांगने के लिए बैठा है ना, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला यहाँ मेरे को थोड़ा पैसा दो ताकि मैं मेरा इलाज करूँ, नहीं, उसको यही था, लंगड़ा है तो भी क्या हो गया, अच्छा से भीख मांग के मैं मेरा पेट भर रहा। आपको मालूम है, मैं उस व्यक्ति का नाम भूल गया, इस मुंबई का सबसे पैसा वाला भिखारी, 15 करोड़ का घर है उसका मुंबई में, भिखारी है, उसका नाम मैं भूल गया। आप गूगल में सर्च करो, मुंबई का सबसे पैसा वाला भिखारी, क्योंकि भीख मांग के उसका पहचान बढ़ गया। तो मेरे जैसा आपको अरे ये ठीक है रख, वैसा ही सालों से भीख मांगने के लिए यरूशलेम मंदिर का बाहर बैठा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने मिलकर वहां पर 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था हमारे अंदर कौन सा शक्ति व्यापार होता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आप वो जरा वाक्य पढ़ेगा ना, उस पतरस और यूहन्ना ने उसको उठाने के लिए एक हाथ दिया। पढ़ो उधर, प्रेरितों का किताब 3 अध्याय उसका 7 से पढ़ो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, उसको उठाया और क्या किया, और तुरंत उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया, वह उछलकर खड़ा हो गया। इसका अर्थ है परमेश्वर की अभिषिक्त दास दासी किसी चीजों पर अगर हाथ रखा, किसी बातों पर अगर पैर रखा, उस जगह पर कार्य करने वाले परमेश्वर की शक्ति उस दास का द्वारा, उस दासी के द्वारा वहां पर व्यापार होता है। तो पतरस और यूहन्ना ने, उनको मालूम था हमने क्या प्राप्त किया है, इसलिए बोला हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु उठ यीशु मसीह का नाम से। कौन सा हाथ पकड़ा उसका? दाहिने हाथ पकड़ा। उसका लिखा है जैसा हाथ पकड़ने से, हाथ रखने से उसका पैरों में क्या हुआ? बल आ गया। पर अभी मेरा हाथ आप लोगों का सर के ऊपर उतर कर नहीं आया, तो भी आत्मा में समझ, तेरा मुझे भी अभिषेक किया हुआ उस यीशु मसीह की हाथ आत्मा में तेरा सिर के ऊपर रखा है कर अगर आज विश्वास करने के लिए तू तैयार है, तो तुझे लंगड़ा बनाया हुआ, अर्थात तुझे आत्मिक लंगड़ापन की अवस्था में, तेरी जिंदगी को एक भिखारी अवस्था में, आत्मिक भिखारी बनकर केवल तू चर्च में आ रहा है, चर्च में जा रही है, केवल संगति में आ रहा है, जा रहा है, परंतु ना तू कुछ सेवा कर पा रहा है, ना तू कुछ परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहा है। ऐसी अवस्था में यदि तू आ रहा जा रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूं, आत्मिक लंगड़ापन के उस अवस्था में अगर कोई विश्वासियों को अगर शैतान ने बिठा कर रखा है, तो आज तेरी आत्मिक पैरों पर, आत्मिक ठकनों के ऊपर, आत्मिक तेरी घुटना के ऊपर परमेश्वर के बल इसी वक्त धारण करने दे, ताकि कल जाकर तू मंदिर में जाकर या परमेश्वर की भवन में आकर उड़ी 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 मार कर तू आराधना कर सके। उधर वही लिखा है ना कि वो भिखारी पहला अपने परिवार के पास गया। किधर गया वो? पहला जैसा ही पैरों में बल धारण किया, वो भिखारी पहला गया किधर?
मंदिर के अंदर उड़ी उड़ी मारकर उस महान परमेश्वर को अपने होठों के द्वारा पैरों से उड़ी मारकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। इसका अर्थ यही है, परमेश्वर तेरे जीवन में आत्मिक भलाई हो या शारीरिक भलाई हो या भौतिक आशीष होने दो, कुछ भी प्रभु ने तेरे जीवन में किया है तो उसको धन्यवाद देने का एक समय है। आत्मा से हम आराधना जो करते हैं। आपको लगता है मैं गिटार बजाकर, आपको मालूम है मेरा गले में मुझे ताकत नहीं, इतना दर्द मुझे अंदर होता है, परंतु फिर भी मैं आत्मा में, मैं आराधना में करने के लिए कोशिश करता हूं। मेरा माँ मुझे आज सुबह भी बोल रहा था तुझे ठीक नहीं है तो पॉल पास्टर को नहीं तो दूसरा कोई पास्टर को बोला आज प्रचार करने। नहीं, मैं बोला मैं ही करूंगा। पर अभी मुझे शक्ति फील हो रहा, अभी आओ मेरे पास, आइता ही बदेगा, मजा कर रहा है। उस भिखारी जो कल भीख मांग रहा था, उसी भिखारियों को मंदिर में खड़ा रहकर अगर आराधना करने के लिए एक शक्ति उसकी पैरों में, हड्डियों में व्यापार हुआ है तो परमेश्वर की जीवन को प्राप्त किया हुआ तेरी आत्मिक शरीरों के अंदर परमेश्वर कितना बल से भरेगा, इस बातों को समझने के लिए कोशिश करना। आपको मालूम है हमने जो प्रेरितों का किताब 28वां अध्याय उसका 5वां में हमने पढ़ा, झटक दिया, उस जंतु को झटक दिया। अभी आप जरा झटक के देखो, हाँ झटको, आजू बाजू को दो कान के नीचे देने, झटको जरा ऐसा करो ना, ऐसा या इधर ही आंकड़े आएगा आपको। पर आत्मा में कुछ चीजों को अधिकार से डांटने के लिए, इंग्लिश में मुझे वो शब्द बहुत पसंद है, रिब्यूक। हट यीशु मसीह का नाम से, इंग्लिश में उसको रिब्यूक बोलते हैं, बहुत भयानक अर्थ है उसका। ये डांटने के लिए अथवा रिब्यूक, ये शब्द तेरा मुंह से निकालने के लिए उसका 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, मैं भागते जाऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं होगा, मैं आपको खाली एक जन पढ़ना। पहला चीज, ये डांटने के लिए हमें 3 प्रोसेस के द्वारा, क्या बोलेंगे प्रोसेस, क्या प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया से, 3 नहीं तो आप 4 पकड़ो, बहुत सारी प्रक्रिया है परंतु उसमें से 3-4 प्रक्रिया में पहला, सबसे पहला रोमी का पत्रिका 10 अध्याय उसका 9वां वाक्य, फर्स्ट प्रोसेस। आपको जिसको लिख के लेना लिखो, रोमी का पत्रिका 10 अध्याय उसका 9वां वाक्य। हाँ पढ़ो। फिर यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सुवर्ण तुला हिंदी कळतंय कि मराठीत वाचू? ठीक है, मराठी में पढ़ो एक बार, उसको समझने दो जल्दी। रोमी 10 का 9 कि येशू प्रभु आहे, कि येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल केले तर, आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवले, सॉरी मेरा मराठी अला लुली हो जाएगा, ठीक है आप पढ़ो। मेलेल्यातून उठवले असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल। कळलं? फक्त येशू जीवित प्रभु आहे। पहला प्रोसेस, तू परमेश्वर के उद्धार में होना चाहिए। तो आप लोग बोलेगा हम सभी लोग बपतिस्मा तो ले और यीशु प्रभु है। नो, मैंने बोला था उद्धार का 3, एक हमारा उद्धार हो चुका,
हम बपतिस्मा लेने के बाद हमारा उद्धार हो चुका, उद्धार हमारा हो रहा है, उद्धार हमारा होने वाला है। ये तीन चीज उद्धार में होना चाहिए। मतलब एक बार बपतिस्मा लिया बोलकर हम स्वर्ग राज्य में जाएगा, नो। दिन प्रतिदिन उस उद्धार को संभालने के लिए हमें आत्मा में प्रयत्न करना है। मतलब एक चीज को झटकने के लिए, डांटने के लिए आत्मा में रिब्यूक, ये शब्द को इस्तेमाल करने के लिए पहला प्रोसेस क्या है? परमेश्वर की उद्धार प्राप्त किया व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूं, बपतिस्मा लिया वो व्यक्ति होना चाहिए और उसका नाम जीवन की किताब में हमेशा पढ़ा रहना चाहिए। कौन सा किताब में? राशन कार्ड में नहीं, चर्च का मेंबरशिप का बुक में नहीं, पर किसका? जीवन की किताब में नाम होना चाहिए। उद्धार प्राप्त करके बपतिस्मा लेके जिसका नाम जीवन की किताब में है, वही व्यक्ति आत्मा में निकल बोलेगा तो निकलेगा, आत्मा में रुक बोलेगा तो रुकेगा। जैसा एलिया ने बारिश को रुकाया, फिर बारिश को आज्ञा दिया, उसी अधिकार से भी बढ़कर मसीहा का द्वारा हमने आत्मा में प्राप्त किया है। और एक चौथा चीज, ये तीन प्रोसेस को, उद्धार, बपतिस्मा, जीवन की किताब, तीसरा मैं शायद बोला नहीं, एफेसियन की किताब पहला अध्याय उसका 13वां वाक्य, वो कुछ भयानक है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य के वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए, अभी ध्यान से सुनना, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप? जब अगर गवर्नमेंट ने तेरा घर को ताला लगा के अगर उसमें छाप डाल दिया, कोई उसको खोल सकता है? बोलियो है कि नहीं? वहां पे किसका छाप लिखा है? पवित्र आत्मा की सील। जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की सील होता है ना, वो व्यक्ति हर बातों के ऊपर जय प्राप्त करते करते रहता है। अगर वो गलती से गिर गया, फिर भी वो उठकर आत्मा में पहले से भी बढ़कर दौड़ना शुरू करेगा। ये 4 प्रोसेस मैंने बताया, उद्धार, बपतिस्मा, जीवन किताब में नाम, तीसरा पवित्र आत्मा के मुद्रा। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो तेरे अंदर है इस दुनिया में रहने वाला सबसे बढ़कर है। पढ़ो जरा, मुझे वो इंग्लिश में बोलने के लिए अच्छा लगता है, हिंदी में इतना बोलने के लिए मुझे नहीं होता, फिर भी पढ़ो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस बातों को स्वीकार करके जो व्यक्ति प्रभु का सानिध्य में खड़ा रहता है ना, जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधना ही पड़ेगा, और जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलना शुरू करेगा। तो ये पौलुस को ये सांप काटने के बाद अगर उस सांप का विषय में जब चरित्र पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि वो सांप उस देश का देवी था। इंग्लिश में लिखा है द गॉडेस ऑफ जस्टिस, द गॉडेस ऑफ जस्टिस। हिंदी में क्या, कैसा उसको बोलेगा? न्याय की देवती, देवी।
द गॉडेस ऑफ जस्टिस। वो जो सांप जो पौलुस के हाथों में काटा, चरित्र कहता है सालों से वहां के लोग विश्वास करता है कि ये सर्प एक देवी है और वो देवी न्याय करने वाला, जस्टिस को न्याय बोलते हैं ना, न्याय करने वाला एक देवी है। मतलब कोई भी बुरा करेगा ये उसको काट के मार डालेगा। पर आपको मालूम है, अगर आप वो वाक्य पढ़ेगा तो जैसा ही पौलुस रहने वाला जहाज टूट के वो लोग जैसा ही उस माल्टा द्वीप के करीब जैसा आ गया, तब उधर लोगों ने बोला है इसने कुछ तो गलत किया होगा, नहीं तो मर्डर किया होगा, इसलिए हमारा देवी ने इसको काटा है। वैसे लिखा है ना, 3 में 4 में। हाँ पढ़ो। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटकते हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। न्याय बोलेगा तो न्याय ने उसको जीवित रहने नहीं दिया, बोलेगा तो वो न्याय देने वाली देवी, द गॉडेस ऑफ जस्टिस, इसने इसको काट के इसको क्या बोलते हैं ना, मार डालने के लिए कोशिश किया। परंतु जैसा ही वो सांप ने काटा, तुरंत पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने वो आग किसके लिए जलाया था? मेरा आपका भाषा में बोलेगा तो शेकोटी गहला। क्या गहला बोला कि शेकोटी, शेकोटी नहीं शेकोटी। तो उस आग का सामने पौलुस खड़ा हुआ, उस न्याय देने वाली देवी ने पौलुस के हाथों में काटा, परंतु पौलुस वहां पर प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए किसको पत्रिका नहीं लिखा? आप लोगों को समझा नहीं लगता है। जैसा ही समझो, किसको कहा सांप काटने का? हाथ ऊपर करो। कुमार तू तो पहले डरता है। किसका नाम लूं? ठीक है, नीलेश भाई का लेता हूं। नीलेश को जैसा ही सांप ने काटा, नीलेश क्या करेगा तुरंत? बाबा भयानक किंग कोबरा ने काटा है। हेलो पॉल पास्टर, आप किधर है? किधर है? किधर है? मेरे लिए प्रार्थना करना। वो जहर से लग के मैं टपकने का नहीं, मैं अभी अस्पताल में जा रहा हूं सलाइन चढ़ाने के लिए। मैं तो मेरे को कॉल करेगा बड़ा पास्टर को, पास्टर मेरे को सांप ने काटा, आप क्या करो? आप क्या करो? ये हम सभी लोग बोलते कि नहीं? पौलुस ने ये पत्रिका नहीं लिखा, हे कोलिसिये के लोगों, हे कोरिन्थ के लोगों, मेरे को यहां पर सांप ने काटा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रेयर रिक्वेस्ट में भेज रहा हूं। पौलुस को इसलिए टाइम नहीं था, परंतु वहां पे नीचे का वाक्य में लिखा है जैसा ही सांप ने काटा, वो भयानक जहरीला सांप था, क्योंकि उनको मालूम है हमारी न्याय देने वाली देवी ने इसको काटा है, इसलिए वो लोग इंतजार कर रहे अब इसका शरीर फूलेगा। क्योंकि भयानक पॉइजन काटने, जब एक व्यक्ति को काटता है उस व्यक्ति का शरीर अपना हिसाब से भी ज्यादा फूलना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है, हार्ट बीट भयानक तेज होता है, आखिर में उसको सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो के वो उधर ही खत्म होता है। उसमें वही लिखा है, पौलुस को वो सांप काटने के बाद उस माल्टा द्वीप के एक एक लोग इंतजार कर रहे, अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, अब इसको सूजन आएगा, अब इसको ये होगा, अब उसको वो होगा, अब इसको ये होगा। ऐसा इंतजार करके बैठने का समय पौलुस उसके हाथों में काटा गया वह सांप को
आग में ढकेल कर एकदम धैर्य के साथ उनका सामने खड़ा हुआ। वो लोग इंतजार कर रहा है, पौलुस भी इंतजार कर रहा है, वो लोग भी इंतजार कर रहे, पौलुस भी इंतजार कर रहा है। अब ये लोग क्या बोलेगा, अब इनका रिएक्शन क्या होगा। ऐसा आज कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, एक तो तेरे जीवन में न्याय देवी अथवा न्याय देने वाला सांप, न्याय देवी तेरा जीवन में एक तो मरना पड़ेगा, नहीं तो तुझे मरना पड़ेगा। एक तो न्याय देवी जिंदा रहना पड़ेगा, नहीं तो तू जिंदा रहना पड़ेगा। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो देवी जिंदा रहने का, नहीं तो मैं और आप जिंदा रहने का। आप लोग क्या चाहते हैं? जोर से आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, तू जिंदा रहने का, तो समझ तेरे अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है। एक तो न्याय देवी जिंदा रहेगा, नहीं तो पौलुस जिंदा रहेगा। एक तो न्याय देवी मरेगी, नहीं तो पौलुस मरेगा। परंतु पौलुस को मालूम है मेरे अंदर रहने वाली शक्ति क्या है। इसलिए पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को कह रहा है, मैं मेरी कमजोरी पर मैं घमंड करता हूं, क्योंकि मेरी कमजोरियों में मेरा परमेश्वर की शक्ति व्यापार होता है। पौलुस को शायद मालूम है जहरीला सांप ने मुझे काटा, परंतु उसको विश्वास है मेरा शरीर कमजोर हुआ तो भी उसकी शक्ति मेरे अंदर, मेरे प्राण के अंदर, मेरे लहू के अंदर व्यापार होगा। अगर वो विश्वास तेरे अंदर है तो आज बोल, हे शैतान, आज से तू मेरे जीवन में जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि काल्वरी क्रूस पर तुझे मेरा यीशु ने मार डाल चुका है, तुझे नंगा कर चुका है। उसी यीशु का बेटा हूं मैं, उसी यीशु की बेटी हूं मैं। इसलिए विश्वासी है, ये आराधना को आशीर्वाद देने से पहले आज सोच, आज ये न्याय करने वाला देवी मरने का कि तू मरने का, ये सांप मरने का कि तू मरने का, सांप जिंदा रहने का कि तू जिंदा रहने का। ये महारात्रा का कोई भी सर्प की शक्ति, ये महारात्रा की कोई भी कुल देवता की शक्ति तेरे ऊपर जय नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवन तेरे अंदर व्यापार होता है। आज एक निर्णय ले, सर्प जिंदा रहने का कि तू जिंदा रहने का। अगर तू चाहता है सर्प मरने का, उसको मार डालने का शक्ति भी प्रभु ने तेरी होठों में दिया है। देख वो भाई को देखो, मेरा लास्ट प्रचार में मैंने जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया, सुसाइड किया, हाथ ऊपर करो। ये उस दिन था ना, इधर बेचारा डर के हाथ ने ऊपर के, देख आज भी आप लोगों का सामने जिंदा बैठा है। उधर फैन में लटका था कि नहीं, मरा। शाम की शक्ति को कुचलने के लिए प्रभु की कृपा उसके ऊपर आया। भले कोई भी टेंशन में किया हो, डर के कारण किया हो, कोई भी बात उसको सता, प्रभु ने उसको अगर जिंदा रखा तो समझ उसका द्वारा परमेश्वर का कुछ तो काम है। इसलिए मैंने आपको सवाल किया, आज निर्णय ले, एक तो सांप मरने का, नहीं तो तू मरने का। एक तो सांप जिंदा रहने का, नहीं तो तू जिंदा रहने का। ये दो ऑप्शन तुम्हारा हाथ में है। परंतु मुझे विश्वास है, मेरा विश्वासी लोग, ये मिनिस्ट्री का लोग सांप को मारने का शक्ति को प्राप्त कर कर इस जगह पर बैठा है। लोग घंटों इंतजार किया। उधर वही लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है, दे वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
उधर वही लिखा है ना, बहुत देर तक इंतजार किया। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, देर तक इंतजार हुआ। तू मरने के लिए बहुत सारा लोग इंतजार करके बैठा है। तेरा सत्यानाश होने के लिए बहुत लोग इंतजार करके बैठा है। ये मिनिस्ट्री नाश होने के लिए, ये मिनिस्ट्री का दरवाजा को ताला लगने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहा है। परंतु अगर इस भवन में उस जीवित परमेश्वर की जीवन शक्ति व्यापा रहता है तो इंतजार करने वाला इंतजार करते रहेगा। परंतु उस इंतजार करने वाले की उनकी विचारों को, उस शाप की शक्ति को तू पैरों में नीचे कुचल कर यहां पे आत्मा में उड़ी मारना शुरू होगा। इसलिए मैं बोला ना, जाने अनजाने हम लोग नहीं जानते मेरे प्रियो, प्रभु ने मेरा और आपके हाथों में सौंपा क्या है। तू बोलने के लिए रेडी नहीं है, तू डांटने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के लिए रेडी है, पर तेरी चिंताओं को आज आग में ढकलने के लिए, उसको हकलने के लिए, मार डालने के लिए तू और मैं तैयार है क्या? पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर बोझ आज आया कि नहीं, नहीं आया कि नहीं, उनसे प्रार्थना करवाना था हमको। ऐसे इंतजार में बैठेगा तो शैतान तुझे एक कोना में जिंदगी भर डाल कर रखेगा। परंतु मैं और आपने पाया गया वह जीवन एक मामूली जीवन नहीं है। अगर मेरा यीशु मरण के ऊपर पैर रख के अगर इस धरती पर खड़ा हुआ है तो तुझे भी मरण के ऊपर पैर रखकर परमेश्वर की गवाही बनना है, अथवा परमेश्वर का मुंह बनना है, मुंह। आमीन। एक वचन पढ़ा था, दूसरा शमूएल 22वां अध्याय उसका 30 वाक्य जरा पढ़ो। दावीद एक बात वहां पर कहता है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 30वां वाक्य। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, मैं शत्रुओं के ऊपर मैं धावा करूंगा और अपने परमेश्वर की सहायता और से, मेरी परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। यस, ये वचन हम सबको मालूम है। परंतु एक चीज मैं बोलूं, दावीद इज़राइल का राजा है, कितना सारा घोड़ों का रथ है दाऊद का पास, है कि नहीं? सब लोग इधर देखो, मैं बंद करने जा रहा हूं। घोड़ों का रथ कितना होगा कि नहीं? इज़राइल का राजा है, कितना सैनिक लोग दाऊद के पास रहेगा, हाँ कि नहीं? पर दावीद क्या बोलता है मालूम है? मेरी यहोवा की सहायता से मैं शत्रुओं के ऊपर धावा करूंगा। ये नहीं बोला मेरी सेनाओं के द्वारा मैं धावा करूंगा, नो, क्योंकि उसको मालूम है सेना से भी बढ़कर अगर मेरा यहोवा मेरा साथ है ना, मैं सबके ऊपर जीत कर, लांग कर, पार करके मैं जयवंत के साथ में आगे बढ़ूंगा। एक और एग्जांपल, इस्राएली लोग लाल नदी को, समुद्र को पार करने का समय मूसा का भी अंदर ख्याल, अरे पीछे फारो की रथे घोड़ों का साथ में टुकुक 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 करके तेजी से, शायद तलवार होगा उनके हाथ में हमको, या भाल होगा हमको मारने के लिए। तुरंत स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर का शब्द मूसा के ऊपर आया। क्या आया? कोई बोल सकता है? ए मूसा, हाँ बोलो। इंग्लिश में लिखा है, हे मोसेस लिफ्ट योर रॉड।
लिफ्ट योर रॉड एंड स्ट्रेच योर हैंड। हम क्या लेते हैं, मूसा ने छड़ी उठाया, पर जो उसका गहराई की बात तो उनको समझे। इंग्लिश में बहुत है, हे मोसेस लिफ्ट योर रॉड एंड स्ट्रेच योर हैंड। मराठी में मैंने वाक्य में पढ़ाता हूं, निर्गमन 14:16। जल्दी जल्दी बंद कर रहा हूं मैं। तू आपली काठी उचलून हाँ, आपला हात समुद्रावर उगार। हाँ, ये अच्छा ट्रांसलेशन है। तू आपली काठी उचलून आपली काठी उचलून आपला हात आपला हात समुद्रावर उगार हाँ, व त्याचे हाँ, 2 भाग कर। हाँ, बस। इसका अर्थ क्या है? लकड़ी को उठा और हाथों को बढ़ा। इसका अर्थ है, लकड़ी बोलेगा तो परमेश्वर की अधिकारों को दर्शाता है, अपना हाथों को बढ़ाना बोलेगा तो परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर प्रार्थना के शब्दों को तेरे होठों से तू निकालने के लिए कोशिश करना। मैं तुमको गारंटी देता हूं, आज तक ना दिखा हुआ रास्ता को तेरे सामने, उस दरवाजा को, उस रास्ता को परमेश्वर तुझे दिखा कर देगा और उसी से ही गुजर के तू आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का संदूक लेकर यॉर्दान नदी में याजक लोग संदूक को कंधे पे रखे, जैसा ही यॉर्दान में कदम रखा, क्या हो गया? ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, ऊपर से बहने वाला पानी, वो पानी वो ऊपर से ही नीचे आके ऐसा रुक गया। क्या अद्भुत बात है वो। इसलिए बोला ना, हम जाने या अनजाने हमने बहुत सारी बातों को ना झटक दिया, खो चुका है, परंतु आज कुछ व्यक्तियों से आत्मा बात कर चुका है, मुझे 100% गारंटी है। इसलिए मैं आत्मा में शायद शुरुआत में कमजोरी था, अभी फुल शक्ति के साथ में मैं खड़ा हूँ। मुझे विश्वास है आज कुछ व्यक्तियों से प्रभु बात कर चुका है। कल तक शैतान सर्प ने सोचा वो जीतेगा और तू मरेगा, आज उल्टा करने जा रहा है। तू आत्मा में उसको मार डालकर तू जयवंत के साथ खड़े होने जा रहा है। ये वचन से हम सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। मैं कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि 40 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। कल मुझे दांत निकालना पड़ा जाके, इसलिए अभी भी खून आ रहा है दांत से। तो प्रभु के दास ने वचन आपको सुनाया है। शैतान ऐसे व्यक्ति है जिसको बिल्कुल शर्म नहीं है, वो बेशर्म है। आप मरने तक आपका पीछा करेगा। स्पेशली अगर आप परमेश्वर की अभिषेक प्राप्त की, आपके विषय में अगर परमेश्वर के कुछ उद्देश्य है, अगर उसके एक बार पता चला आपको परमेश्वर एक अचंबा रीति से उपयोग करना वाला है, पता चलता है वास्तव में परमेश्वर का दासों का द्वारा, कभी भविष्यवाणी, कभी दर्शन, कभी सपना, इसी के द्वारा जब आप उनको पता चलता है, अगर ये बात पास्टर का हृदय में नहीं तो परमेश्वर के हृदय में अगर रखा है तो उसको पता नहीं चलेगा, शैतान को पता नहीं चलेगा। एक बार पता हुआ प्रभु के दासों के द्वारा नहीं तो परमेश्वर के द्वारा आपको पता चल गया तो उसको भी पता चलता है। एक बार मैं अनाउंसमेंट किया आपका ऐसे ऐसा होने वाला है, आपको भी पता चला, परमेश्वर को भी पता चला, मत तीसरा वही है। वो ऐसे व्यक्तित्व है शैतान, हमारा मरने तक नहीं,
मरने के बाद भी वो कोशिश करेगा। क्यों? कैसे? मरने के बाद भी कैसे कोशिश करेगा? बोलिए। एक बार एक भाषण के द्वारा मैंने वाकई बात बोला था, आपको याद है? मरने के बाद भी वो कोशिश करेगा। कैसे? याद नहीं? मुझे याद है। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16वां वाक्य। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम चलो उधर प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देगा। क्यों वास्तव में प्रधान दूत की आवश्यकता है उधर? चलो आमीन। प्रधान दूत की आवश्यकता इसलिए कि हे मरण तेरा जय कहाँ है? उसके बाद एक शकोर शब्द उधर लिखा गया, हे मरण तेरा विष के कांटे कहाँ है? विष के कांटा ने आपको लगा इसलिए हम मरा। मरण की विष की कांटा वो हमारा मरण है, शारीरिक मरण। उसके बाद दूसरे के शब्द हैं, हे मरण तेरी जय कहाँ है? तो प्रधान दूत इसलिए कि शैतान आखिरी तक, इवन आपकी रिसरेक्शन, आपकी पुनरुत्थान तक होने नहीं देगा। इसलिए मैं बोला मरने के बाद भी चलो आपको यीशु मसीह के साथ जाने नहीं देगा वो। इसलिए प्रधान दूत की आवश्यकता है उधर। इसलिए बोले ये ऐसी व्यक्ति है, जब से आप यीशु मसीह में जन्म लिया, जब आप यीशु मसीह में जन्म नहीं लिया तब तक ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर कुछ हुआ तो भी आपको मरने देगा, उसका काम खत्म। क्योंकि आप यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं करेगा, आनंदकाल के जीवन स्वर्ग राज्य आपको मिलेगा भी नहीं जब तक आप यीशु मसीह का वचन पालन नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन पालन करेगा तभी वास्तव में आपका विषय में परमेश्वर की इच्छा आपका जिंदगी में पूरा होने के लिए शुरुआत होगा। जब शुरुआत होगा तब से लेकर आखिरी तक शैतान आपका साथ काम करते रहेगा। चलो इसलिए आपको एक तो प्रभु की बातों को मानने के लिए आपको मन नहीं देगा। आप प्रार्थना में आते रहेगा क्योंकि आपके छुटकारे की जरूरत है ये समझ के। चलो परंतु प्रभु की प्लान, प्रभु की चेतो व्हाट इज द प्लान ऑफ द गॉड। हम एक एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर की प्लान क्या है, आने वाला संडे हम सुनने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्लान शुरुआत होना है तब प्रभु के दास ने अगर आपको जो बोला हुआ वो पहला रोमी पत्री 10 का 9-10 वाक्य, उसके बाद एफेसियन चैप्टर पहला देखा 13 वाक्य। या उसके बाद एक और बोला, तीन बात बोला मिनिमम।
आप प्रभु को स्वीकार करके उसके वचन के अनुसार जीने के एक मन, उसके बाद आपके ऊपर वास्तव में परम पवित्र आत्मा की छाप, प्रेज़ द लॉर्ड, इत्यादि आप पहले से करेगा, शुरुआत से करेगा, तब से लेकर परमेश्वर के प्लान आपका विषय में शुरुआत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप इसी प्रोसेस के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा आप नहीं जाएगा, तो परमेश्वर के प्लान आपका विषय में क्या है, एक तो समझिएगा भी नहीं, दूसरा शुरुआत भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो क्या करेगा, परमेश्वर की प्लान का मुताबिक आप ना बनने के लिए और आप परमेश्वर के साथ ना जाने के लिए, ये दोनों विषय के लिए आखिरी तक ये शैतानी शक्ति कोशिश करेगा। आप शुरुआत से देखो, प्रभु की प्लान हमें पर शुरुआत ना होने के लिए हम जैसा आत्मा से भरा हुआ अवस्था से, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का यीशु मसीह का पीछे पड़ा है ना, ऐसा ही लिखा ना, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्लान पृथ्वी में रहने वाला मनुष्यों में वास्तव में शुरुआत ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोशिश करते रहेगा आखिरी तक, परंतु आप परमेश्वर में बड़ा होकर कैसे प्रभु में बढ़ते जाएगा हम, आत्मीय बातों में, वचन का द्वारा, आराधना का द्वारा, संगति के द्वारा। ये संगति बोले तो केवल यही संगति नहीं है, जैसे हम संडे आते हैं, बुधवार को आते हैं, अभी फ्राइडे भी आना शुरू हो जाएगा, ये संगति नहीं, आपका घर में भी ये संगति होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप आत्मा में फलवंत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको केवल संडे ही पानी डालेगा, बुधवार को ही पानी डालेगा, फिर बाकी जो दिनों में पानी मिलेगा नहीं, तो नॉर्मल अपने सबसे लगा दिए, वो नाश हो जाएगा, वो ठीक से फल नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सेम बात है वास्तव में हमारे आत्मीय बातों पर भी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, मुझे आपसे यही कहना है, अभी 21 डेज उपवास प्रार्थना में आप बहुत कुछ परमेश्वर के सानिध्य, अभिषेक प्राप्त की। यही वास्तव में शैतान आपका पीछे हमें परिचय शुरू हो गया। अभी आपको ये तो आपको खत्म होना है, ना तो उनको खत्म करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब एक ही दिन उपवास प्रार्थना खत्म होके आप आत्मा का द्वारा चलना शुरू करेगा, आपका साथ चलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड एक अदर एक व्यक्ति, दूसरे एक व्यक्ति है वास्तव में शैतानी शक्ति। क्योंकि पाया हुआ अभिषेक आपको उपयोग में ना आने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड काम करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बेशर आप जस्ट इमेजिन, फरौन ने स्वयं बोला है, तुम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाओ। बोला, खुद बोला, अभी मैं तुमको तंग नहीं करेगा, तुम लोग जाओ। पर जैसा वो लोगों ने यात्रा शुरू की, ये क्या किया, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, सारी सेना के साथ, ये क्या हुआ, पीछा पड़ा, उनको पीछा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछा किया तो वास्तव में साधारण जन वो क्या किया, रोने लगा, सीधा रोने लगा। परंतु मूसा किससे रोया, परमेश्वर का सामने रोया। साधारण जन खुद रोया, मूसा का सामने भी आकर रोया होगा, पर मूसा का सामने आकर रोया करके नहीं, वो लोग ने डर के मारे कुड़कड़ाई किया और रोया, ऐसे लिखा है। पर तो मूसा ने परमेश्वर के सामने रोया, तो भी परमेश्वर ने वास्तव में रोया व मूसा को एक बात बोल दिया, तू क्यों रो पड़ रहे,
तेरे हाथ में क्या है? ऐसे सवाल किया ना। 14 अध्याय पढ़ो अक्षर निर्गमन, कौन सी वाक्य है? हाँ हाँ 12 15 हाँ। होना वाला मूसा को प्रभु की जवाब पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ, तू काहे के लिए चिल्ला रहे मेरे सामने? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? तो आप सोचो, परमेश्वर ने इस ऐसा बात करना उचित है क्या? मैं बोलता हूं उचित है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया है उसको अधिकार, उसके चिन्ह के रूप में एक डंडा भी दिया है। चलो, इसको कहता है वास्तव में परमेश्वर की लाठी। मैन, अभी लाठी की क्या जरूरत है? वो भेजा हुआ व्यक्ति के शब्द काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भेजा है उसका शब्द काफी है। मैं बोला मूसा का सामने होरेब पर्वत पर बात किया हुआ उस मसीह, उस परमेश्वर का शब्द आप और मैं सुन लिया हो तो हम कदापि परमेश्वर की बातों पर संदेह नहीं करेगा। इसलिए संदेह किया हुआ थॉमस को बोला, धन्य है वे बिना देख के विश्वास किया। हमने कुछ देखा नहीं, इसलिए हम वो धन्य पद में आ गया। इधर परमेश्वर दिया उसको लाठी, फिर भी रो रहे। मैं इसीलिए आप लोगों को बात, आपको कभी कभी ये पात्र हम ही हमारे ऊपर बहुत मजाक करते, नहीं तो बहुत हमको क्या इज्जत, हमारा इज्जत निकाल देते, ऐसा आपको लगता है। प्रभु ने आपको दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हमारा बचपना को छोड़ा नहीं हमने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो बचपना ही दूर करने के लिए मैं चाहता हूं। इधर मूसा को पद देने के बाद प्रभु ने तो क्यों रो रहे, क्यों दुहाई दे रहे मुझको? मैंने उसके बाद याद दिलाया, मैंने तुमको सौंपा गया वो और लाठी उठा और समुद्र को अपना हाथ को बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये भी करने के लिए यहोवा नहीं उतरेगा। मूसा का हाथ पकड़ के उठा रहे बेटे, ऐसा वो समय खत्म हो गया। ये वास्तव में यही बात तो वास्तव में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। प्रेज़ ने परमेश्वर ने पहले से हमें बहुत कुछ दिया। कुछ कुछ बातें हमें छिड़का के, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम छोड़ के हमें परमेश्वर ने हमें सौंपा गए उस बातों पर हमें लौटे कराना है। ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये शैतानी शक्ति ये छोड़ेगा नहीं, हम मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। तो इसको जाने के बाद, इसको छोड़ने के बाद तो मैं ऐसा नहीं हो सकते। आपको मालूम है, प्रभु की सेवा की स्पीड अप होने के लिए कौन साथ में चाहिए? ओके, मूसा ने लाठी उठाया और समुद्र की ओर दिखाया। 25 लाख जन क्रॉस करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, वास्तव में फरौन की सेना को इस्राएल के पीछे भगाना वाला व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। आप सोचो, अगर परमेश्वर ने
लाल समुद्र पार करके जाना वाला इस्राएल जन के पीछे अगर फरौन की सेना को अगर नहीं भेजा तो ये लोग क्या होगा मालूम है? बाप रे, वाह वाह, एक काम कर देते, बहुत अच्छा लगता है इधर। दोनों समुद्र, दोनों तरफ समुद्र हैं इधर, तो बहुत अच्छा। हम इधर ही कुछ दिन तक रहेंगे, क्योंकि ना गर्म ना ठंडी, एकदम एयर कंडीशन का अनुभव, पानी के सानिध्य, पूर्व दिशा से हवा है, तो क्या अच्छा लगेगा उनको ना। उसके बाद उधर ही वो लोग बैठे रहेगा, जाएंगे नहीं वो लोग आगे। ये बात तो परमेश्वर को मालूम है, इसलिए लाल समुद्र पार करवा, नहीं तो आप सोचो फरौन की बातों में, उसमें दूसरे के उद्देश्य फरौन की सेना को मार डालना, पर परमेश्वर का प्रधान उद्देश्य वास्तव में मार डालने की नहीं था, अपना जन को भगाने के दर से। नहीं तो ये लोग वास्तव में इधर ही तंबू बना देगा। एक मूसा ने बनाया वह सर्प की, वो पित्तल सर्प को जिंदगी पर पूजा किया वह लोग है कौन? इस्राएल जन। ऐसा लोग है, तो ऐसे अद्भुत देखे तो छोड़ेंगे नहीं, उधर ही बैठे रहेगा लोग। आमीन। इसलिए परमेश्वर को मालूम है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं, वास्तव में शैतान को इसलिए परमेश्वर ने हमारे पीछे लगा दिया, किसके लिए? हमको भागने के लिए, हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए। नहीं तो हम भी सोचेगा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। इसलिए जब तक रोग मुसीबत परेशानी हर बातें वास्तव में हमारा पीछे नहीं लगेगा ना, हम भागेंगे नहीं भागेगा, हम भी बैठे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे स्पीडअप के लिए वास्तव में हमें उद्धार में आने के बाद भी हमें शैतान को हमें पीछे लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे स्पीडअप के लिए जब तक वो रहेगा नहीं ना, हम तो सोते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम समझने का परमेश्वर का नाम कमाएं। इसलिए प्रियो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम परमेश्वर से बहुत कुछ पाया, ये पाया हुआ चीज से उपयोग करने वाला जगह प्रेज़ द लॉर्ड ये फील्ड है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आखिरी तक शैतानी चीज हमारे साथ में रहेगा, मरने के बाद भी वो साथ में रहेगा और आखिरी तक कोशिश करेगा। परंतु ये बात आपको मालूम है, हमारे शक्ति का प्रकटन, अदरवाइज हमारी स्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति कब होता है? जो कोई मुकाबला करने के लिए कोई साथ में होगा, तभी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें हमारा आत्मीय बल हम धारण करते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम। परमेश्वर के वास्तव में शैतान को आखिरी तक हमारा पीछे डालने के बहुत कुछ उद्देश्य है। प्रभु की चेत एक दिन बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि जब तक वो नहीं है, हम परमेश्वर से कुछ अमित शक्ति हम प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए बहुत कुछ उद्देश्य है परमेश्वर को हमें आखिरी तक शैतान को हमारे पीछे लगाने की। ये प्रभु की काम है। चाहे तो प्रभु दूर भी कर सकता है, नो, दूर कर नहीं सकते प्रभु। अगर दूर करेगा भाई चलो स्तोत्रम, हम इधर ही ये हो जाएगा। इसलिए हर एक प्रभु का उद्देश्य का उसका पीछे हमारा भलाई है। इसलिए वो रोमी पत्र 8 का 28 वाक्य हमेशा याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम करने वालों को निर्णय प्रकार बुलाए लोगों को भी सब मिला के क्या फायदा होता है? क्या होता है? भलाई को उत्पन्न करते हैं। बुराई कर नहीं सकते उस महान परमेश्वर हमारे साथ है, केवल भलाई। इसलिए प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पितावे। प्रेज़ द लॉर्ड।